हाँ तो नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको बैंक समाधान विवरण के बारे में बताऊंगा। बैंक समाधान विवरण ये एक विवरण है, कोई खाता नहीं है। अच्छा, इसमें किसका विवरण और किसका समाधान किया जाता है, सवाल ये उठता है। बैंक समाधान विवरण में किस चीज का समाधान किया जाता है, ये सवाल उठता है। हम देखते हैं कि जो रुपया हम बैंक में जमा करते हैं तो अपने यहाँ हम कैश बुक रखते हैं, 3 कॉलम कैश बुक, जिसमें एक बैंक का कॉलम होता है। तो वह बैलेंस यानी कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, बैंक में जो रुपए जमा करते हैं वो बैंक हमारी पासबुक में लिखती है, लेकिन पासबुक में लेखा हम नहीं कर सकते। पासबुक में लेखा बैंक करती है। रहती हमारे पास है पासबुक, लेकिन उसमें लेखा बैंक के द्वारा किया जाता है, बैंक के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। लेकिन हमारे पास जो कैश बुक होती है, 3 कॉलम कैश बुक, तो उसमें लेखा हम करते हैं। खैर, इन दोनों में बैलेंस जो है वो एक समान होना चाहिए। जैसे हमने 10,000 रुपये बैंक में जमा किया तो हमारी पासबुक का बैलेंस है वो 10,000 दिखाना चाहिए, और हमारी जो कैश बुक है उसका भी बैलेंस 10,000 होना चाहिए। हम अगर निकाल लेते हैं तो उतना ही हमारी पासबुक घटा करके दिखाएगी और उतना ही हम अपनी कैश बुक में घटा करके दिखाएंगे। खैर, दोनों ही पुस्तक बैलेंस बराबर दिखानी चाहिए। अगर दोनों पुस्तकें बैलेंस बराबर दिखाती हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस एक समान नहीं होता। अब हमारे सामने एक दिक्कत खड़ी होती है, अंतिम खाते बनाते समय हम दोनों पुस्तकों में जो अंतर है, कौन सी पुस्तक का बैलेंस हम अंतिम खाते में दर्शाएं, ये एक समस्या है। इसी के समाधान के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं बैंक समाधान विवरण। एक समाधान विवरण बनाया जाता है जिसको हम बैंक समाधान विवरण कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों पुस्तकों में अंतर आता क्यों है, इस पर हम चर्चा कर लें। सबसे पहला कारण है, जैसे किसी ग्राहक से हमें चेक मिला और चेक को जैसे ही हमें मिला हमने अपनी रोकड़ बही में लिखा, कैश बुक में लिखा, क्योंकि कैश बुक में लिखने का अधिकार हमें ही है, पासबुक में लिखने का अधिकार तो है नहीं। चेक हमको जैसे ही मिला हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया और उसको हमने बैंक भेज दिया अपने पासबुक में जमा करने के लिए, अपने बैंक खाते में जमा करने के लिए। लेकिन पता ये चलता है हमने तो अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया, जैसे ही हमको चेक मिला था किसी से वैसे ही तुरंत हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। जब हम पासबुक अपनी एंट्री कराने के लिए गए तो पता चला कि पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ा, यानी उस चेक का रुपया हमारे खाते में जमा नहीं हुआ। अब जमा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसके और भी कारण हैं। जमा इसलिए नहीं हुआ, हो सकता है उस व्यक्ति के जिसने हमें चेक दिया उस व्यक्ति के खाते में पैसा ही न हो, चेक कटा फटा हो, या चेक का शब्दों में और अंकों में दोनों में अंतर हो। कुछ भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से चेक का रुपया हमारे खाते में जमा नहीं हुआ। अब दोनों पुस्तकों में इस तरह से अंतर आ गया। एक तो अंतर का कारण ये रहा, हमने अपनी रोकड़ बही में लिख लिया उस चेक को, पासबुक में वो जमा ही नहीं हुआ। इसी तरह से हमने चेक काट करके दिया किसी को। दूसरा, पहला कारण तो मैं बता चुका, दूसरा कारण यह हमने चेक किसी को काट करके दिया। अब
जैसे ही चेक हमने इशू किया, काट करके अपनी चेक बुक से दिया, वैसे ही उसको रोकड़ बही में लिखा, कैश बुक में लिखा। और कैश बुक में लिखने से हमारा जो बैलेंस है वो कम हो गया। कैश बुक में मेंशन किया, उसके मेंशन करने से हमारा जो बैलेंस है वो कम हो गया। बैंक बैलेंस हमने तो कम कर लिया अपनी कैश बुक में, लेकिन जिस व्यक्ति को हमने चेक काट करके दिया उसने हमारे खाते से रुपया निकाला ही नहीं। उस चेक के माध्यम से रुपया निकालना चाहिए, उसने रुपया निकाला ही नहीं। 4-6 दिन 10 दिन अपनी जेब में रख के घूम रहा है, या फिर अपनी पेटी में डाल करके भूल गया हो, कुछ भी हो, उसने हमारे खाते से पैसा नहीं निकाला। हम जब अपनी पासबुक को एंट्री कराने गए तब हमें पता चला कि एक चेक हमने काट करके दिया है, इशू किया है किसी व्यक्ति को, और उसने अभी तक हमारे खाते से रुपया नहीं निकाला। अंतर का कारण ये है। तो इस तरह से भी अंतर आ जाता है, ठीक है ना, कि किसी को चेक दिया और उसने हमारे खाते से रुपया नहीं निकाला। दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमने चेक किसी को दिया और उसने हमारे खाते से रुपया निकाल भी लिया, लेकिन गलती से वो चेक हमने अपनी रोकड़ बही में नहीं लिखा, उसका लेखा ही नहीं किया। कैश बुक में हमने उसका लेखा नहीं किया, तो हमारी कैश बुक बैलेंस ज़्यादा दिखाएगी और पासबुक का बैलेंस है वो कम दिखाया जाएगा। इस तरह से अंतर ये आ गया। क्यों आया? भूल की वजह से। भूलवश हमने अपनी रोकड़ बही में लेखा नहीं किया, और जिसको चेक दिया है, इशू किया है जिसको, उसने हमारे खाते से रुपया निकाल लिया चेक के माध्यम से। तो अंतर ये आ गया। तीसरा कारण ये हो गया। चौथा कारण, कई कारण हैं, चौथा क्या और भी तमाम कारण हैं। अगला कारण ये है कि बैंक ने हमें ब्याज दे दिया। हमारा जमा धन है। वैसे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि बैंक चालू खाते पर ब्याज नहीं देता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बैंक द्वारा चालू खाते पर ब्याज नहीं दिया जाता, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत दे देता है। मान लीजिए तो बैंक ने हमें ब्याज दे दिया, और हमको तो मालूम ही नहीं है कि बैंक ने हमें ब्याज दे दिया, क्योंकि बैंक किसी को सूचना तो देता नहीं। हालांकि अब तो मोबाइल का ज़माना है, मैसेज आ जाता है। जब मोबाइल का ज़माना नहीं था तो मैसेज भी नहीं आता था, तो हमको पता नहीं चला कि बैंक ने हमें ब्याज दे दिया, हमारे जमा धन पर बैंक ने ब्याज दे दिया, हमको नहीं पता चला। बैंक के ब्याज देने से बैंक बैलेंस बढ़ गया, ये हमें पासबुक से पता चला, और हमारी कैश बुक का बैलेंस उतना का उतना ही। अगर हमें मालूम होता कि बैंक ने ब्याज दे दिया, उसका लेखा हम अपनी कैश बुक में भी कर लेते और ये अंतर नहीं आता। तो एक अंतर कारण आने का कारण ये भी है कि बैंक ने हमें ब्याज दिया, देने की वजह से अंतर आ गया, ये भी एक कारण है। और भी कारण है, एक कारण और है। देखिए, बैंक ने कुछ खर्चे काट लिए। बैंक समय समय पर जो हमें सेवा देता है, उनके बदले में, फ्री में नहीं देता सेवा, उनके बदले में कुछ हमसे शुल्क लेता है। तो बैंक ने कुछ शुल्क हमसे ले लिया, जो हमें सेवा देता है उसके बदले में बैंक ने हमसे शुल्क ले लिया। अब शुल्क ले लिया तो ऐसा तो है नहीं बैंक का कोई कर्मचारी आएगा हमारे पास, कहेगा भैया बैंक की इतनी इतनी सेवाएं देते हैं, हमें पैसे दो। जो हमारा रुपया जमा है बैंक में, उसी में से बैंक काट लेगा, कटौती कर लेगा। तो बैंक ने जो हमें सुविधा दी है, सुविधा शुल्क लिया है हमसे, तो बैंक ने हमारा जो रुपया जमा था वो थोड़ा सा कम कर लिया, काट लिया, माइनस कर दिया। अब बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक ने जो शुल्क ले लिया उसकी वजह से बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया, और हमें मालूम ही नहीं। मालूम हो तब ना हम अपनी कैश बुक में लेखा करेंगे। तो हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमने कैश बुक में लेखा नहीं किया। इसकी वजह से भी अंतर आ गया। दोनों पुस्तकों में अंतर है, कैश बुक में और पासबुक। और मैं आपको बता दूं बच्चों, किसी ग्राहक ने हमारे खाते में सीधे रुपया जमा कर दिया। कोई हमारा पुराना मित्र ग्राहक है, उसने हमारे खाते में सीधे जमा कर दिया।
हमको पता ही नहीं चला, उसने हमें सूचना भी नहीं दी। जब हम पासबुक मेंशन कराने गए तब हमें पता चला कि ये रुपया तो किसी हमारे उस फलाने ग्राहक ने जमा कर दिया। तो इसकी वजह से भी अंतर आ गया। हमें मालूम पड़ जाती तो उसका लेखा हम अपनी कैश बुक में कर लेते और ये अंतर नहीं आता। तो इस तरह से भी अंतर आ सकता है, ये भी एक कारण है। और कभी कभी चेक तिरस्कृत भी हो जाते हैं, डिसऑनर हो जाते हैं। हमने तो बैंक में जमा कर दिया है और वो चेक डिसऑनर हो गया, जिसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, अंतर आ जाता है। चेक द्वारा ग्राहक की ओर से किया गया कोई भुगतान, जैसे हमारे इंश्योरेंस का भुगतान बैंक कर देती है, हमारे रेंट का भुगतान बैंक कर देती है। तो जैसे इंश्योरेंस का ही अगर कर दिया हमारी तरफ से, बैंक ने भुगतान कर दिया, तो बैंक बैलेंस कम हो गया हमारा, लेकिन हमको पता ही नहीं है। पता होता तो हम अपनी कैश बुक में उसका भी लेखा कर लेते। तो पता न होने की वजह से ये भी अंतर आ गया, बैंक बैलेंस कम हो गया है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ के दिखा रहा है, ज़्यादा दिखा रहा है पुस्तकों में। तो इस तरह से भी अंतर आ जाता है। बिल पर दी गई छूट जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ, जिसकी वजह से भी अंतर आ जाता है। विनिमय विपत्र हुंडी चेक संग्रह के लिए भेजे गए लेकिन अप्रतिष्ठित हो गए, डिसऑनर हो गए, इसकी वजह से भी अंतर आ जाता है। तो ऐसे तमाम कारण हैं जिनकी वजह से अंतर आ जाता है। कभी कभी लिपिकीय त्रुटि की वजह से भी अंतर आ जाता है, जो बाबू वगैरह होते हैं मेंशन करते हैं। तो अब तो खैर कंप्यूटर से होता है मेंशन, लेकिन पहले हाथ से जब मेंशन होता था तो बाबू लोग, लिपिक लोग, क्लर्क लोग गलती कर देते थे। टोटल लगाने में गलती कर दी, कोई एक एंट्री ज़्यादा कर दी, डबल एंट्री कर दी, जिसकी वजह से भी बैंक की तरफ से भी ये गलती हो सकती थी और हमारी तरफ से भी कैश बुक में भी गलती हो सकती थी ऐसी, जिसकी वजह से ये अंतर आ जाता था। तो अंतर आने का कोई भी कारण हो, इनको माइनस प्लस जोड़ने या घटाने पर दूर किया जाता है। दूर करके एक समाधान विवरण बनाया जाता है और समाधान विवरण से ये पाया जाता है कि हमें जो बैलेंस है वो कितना बैलेंस अंतिम खाते में डालना चाहिए। इसके लिए हम बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। तो बच्चों, आज बैंक समाधान के विवरण के बारे में मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में बैंक समाधान विवरण की प्रॉब्लम्स, उनके सवाल हल करके दिखाऊंगा कि कैसे इनके सवाल हल किए जाते हैं। तो आप जो है मेरे चैनल को अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आप अपडेट रहें। धन्यवाद।